गोलकुंडा किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के समय में हुआ था। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना यह किला काफ़ी प्रसिद्ध है। फोर्ट की टाइमिंग सुबह 9 से 5:30 बजे तक है। गोलकुंडा किले के अंदर लोहे का एक पत्थर है जिसका वजन 240 किलो है। पहले के समय में पत्थर का उद्देश्य यह था कि जो भी किले के अंदर नौकरी की तलाश कर रहा है उसे अकेले ही इस पत्थर को उठाकर किले की फौज में भर्ती किया जाता था। वहाँ का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीज़ें देश को दी थी, जैसे कि कोहिनूर हीरा। हीरे की खदानों, विशेष रूप से कोल्लूर खदान के आसपास के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे गोलकुंडा हीरे के रूप में जाना जाता है। 1512 में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिसमें कुल 8 दरवाजे और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार से घिरा है। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले जिसमें कोहिनूर शामिल है। इसकी वास्तुकला के बारीक विवरण और धुंधले होते उद्यान, जो एक समय हरे भरे लॉन और पानी के सुंदर फव्वारों से सज्जित थे। कहा जाता है कि दरबार हॉल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपराओं और कलाकृतियों के आधार पर बनी हुई है और गोलकुंडा की बाहरी दीवारों से 1 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में स्थित है। कहा जाता है कि 4 मीनार जाने के लिए यहीं से एक गुप्त द्वार भी है। गोलकुंडा किले की कुछ रोचक बातें, जैसे कि 425 साल पुराना वृक्ष आज भी वहां मौजूद है। किले के अंदर एक अफ्रीकी बाओबाब का पेड़ है जिसे आमतौर पर हत्याओं का झाड़ के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ की उम्र 400 साल से ऊपर है। और ताली मारो अभियान, गोलकुंडा किले का सबसे ऊंचा स्थान बाला हिसौर मंडप, और ये प्रवेश द्वार से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले के बाला हिसार रंगमंच में सुन सकते हैं। यह 2 चीज़ों को दर्शाता है, या तो घुसपैठिया अंदर आ गया है या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि शाही परिवार के लोगों को आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल सके। किले के सबसे ऊपरी भाग पर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर बनाया गया था। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाही हिंदुओं में काफ़ी प्रसिद्ध थे। हिंदू लोग उन्हें मलकाभिराम के नाम से भी पुकारते थे। गोलकुंडा किले का निर्माण असल में देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों ने किया था। पहले ये केवल ईंटों का एक किला था और बाद में इसका विस्तार किया गया था। दरियाए नूर, नूर उल ऐन हीरा, कोहिनूर, आशा का हीरा और रिजेंट डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही था। ये थी गोलकुंडा की कुछ विशेष बातें। आप सब भी ज़रूर विजिट करके आएँ और भारत के आधुनिक इतिहास का हिस्सा ज़रूर बने। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।